नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत लाइव। और जैसा कि सभी को इस बात का आभास हो चुका है कि बिहार में राजनीतिक रूप से अब पावर गेम शुरू हो चुका है और इस पावर गेम में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका इफ्तार पार्टी ने आयोजित किया है या इफ्तार पार्टी ने भी उसमें अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। जैसा कि आपने देखा कि पहले तेजस्वी यादव के यहाँ हुई इफ्तार पार्टी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, इसको लेकर के राजनीतिक उथल पुथल भी मचने की बातें कही गई। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दे करके और जिस तरह से एक्ट किया उसे लेकर के भी अब चर्चाएं बहुत ज़ोरों पर थी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी की होने लगी और जीतन राम मांझी के इफ्तार पार्टी में वो बहुत सारे रंग देखने को मिले और जीतन राम मांझी के पैंतरे ने कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर भारी हड़कंप मचा दिया है। जैसा कि आप सभी देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देती रही है, चाहे वो तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी हो या फिर नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी हो। और अब जबकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और हम के संरक्षक ने इफ्तार पार्टी में सभी को बुलाया और इन सभी लोगों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता थे, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन, अवधेश नारायण सिंह, तेजस्वी यादव के साथ साथ तेज प्रताप यादव, चिराग पासवान, मुकेश सहनी, कई मंत्री थे नीतीश कुमार की सरकार में। इसके अलावे आपको बता दें कि कई पुराने नेता भी थे जो इस इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ जो एक दो दिन से जिस तरह की तल्खियाँ चल रही थी वो सारी गिले शिकवे ख़त्म कर दिए गए। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से चिराग पासवान और मुकेश सहनी को ससम्मान हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने और उनकी पार्टी के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने स्वागत किया, उसे देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से भीतर ही भीतर हड़कंप मचा हुआ है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि इन सब में एक पोस्टर जो है नीतीश कुमार के साथ और जीतन राम मांझी ने दिखाया जिसमें शराब हराम है, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को किनारा करके अब एनडीए के भीतर एक नया गुट तैयार हो रहा है। और इस गुट ने लाख भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद जब जीतन राम मांझी मुकेश सहनी और चिराग पासवान को बुलाते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, तेज प्रताप यादव आते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें खुल करके सामने आती है। इन सारी बातों पर पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ तरीके से कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भारत की गंगा जमनी तहजीब को देश की रूहानी ताकत बताते हुए स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि हम सभी को साथ लेकर के चलते हैं और भाईचारा ही हमारा मकसद है, हमारी राजनीति का मकसद भी यही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि सब कुछ भुला करके जिस तरह से लोगों को एक जगह एक छत के नीचे लाने में हम कामयाब हुए, ये इस तरह के जो आयोजन हैं वो देश में एकता और अखंडता को और मजबूत करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये पूरा संदेश कहीं ना कहीं जिस तरह से दिया गया है वो संदेश साफ बता रहा है कि पूरी तरह से हिंदुस्तानी अवाम पार्टी और नीतीश कुमार कुछ न कुछ तो प्लान जरूर बना रहे हैं और इस प्लान में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और भीतर भीतर उसका कहीं ना कहीं ज़मीन जो है पाँव के नीचे से खिसकाने में ये कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं। इससे पहले आपने देखा कि नीतीश कुमार ने किस तरह से तेजस्वी यादव को लेकर के ससम्मान उन्हें स्वीकार भी किया और उन्हें छोड़ने तक गए। वहीं जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी के हाल में ही सबसे बड़े विरोधी बने मुकेश सहनी को बुला करके उन्हें सम्मान दे करके एक बात तो तय कर दिया है कि आने वाले बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलने वाला है। जीतन राम मांझी इसके लिए जाने जाते हैं और एक बार फिर से जीतन राम मांझी पूरे लय में नजर आने लगे हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।